ओह, आ गए आप। ओह, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठी हूँ, क्योंकि आज की स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसका पहला सीन यही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा। कि कभी कभी होता है ना, हम ऐसे सर पकड़ कर बैठते हैं, उफ ये क्या हो गया, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, उफ मेरी नौकरी चली गई, उफ मेरे पास कुछ काम नहीं है। कभी कभी होता है ना, हम भी ऐसे सर पकड़ लेते हैं। कभी कभी सच में सर में भी दर्द हो रहा होता है। बस आज के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही था। सबसे पहले बताइए आप लोग हैं कैसे। जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, और असली वाली डॉक्टर वायरा की, और कोई डॉक्टर वायरा की नहीं। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त। मैं आपकी कोई गुरु माता नहीं हूँ, और गुरु माता वगैरह के चक्रों में पड़ना मत। इस दुनिया में गुरु और माता केवल एक ही है, और वो है आपकी माता रानी, यानी आपकी माँ, आपकी सासू माँ। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं। हम बात करेंगे आज की कहानी की। रमेश सर पकड़ा ऐसे बैठा था। माँ की एंट्री होती है और माँ कहती है, बेटा सुबह सुबह सर पर हाथ रख कर नहीं बैठते। और सुबह क्या बेटा, कभी भी सर पर हाथ रख कर नहीं बैठते। क्या हुआ है तुझे? क्या बताऊं माँ, मैंने पीएचडी की है, डिप्लोमा किया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ, हताश होकर उदास परेशान बैठा हूँ। बहुत धक्के खा लिए, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। आज की ये वीडियो उन सबके लिए जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। प्लीज, क्या आपको भी नौकरी नहीं मिल रही? तो ये वीडियो जरूर सुनिएगा, शायद आपको कोई चिड़िया मिल जाए। माँ ने कहा कि जब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा थे उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, तुम अपना कोई व्यवसाय क्यों नहीं शुरू करते? तो उसने कहा, माँ व्यवसाय कैसे शुरू करूं? व्यवसाय के लिए तो मुझे मतलब व्यापार यानी कि बिजनेस, मुझे उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो उसकी माँ कहती है, जब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा थे सबकी उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन आज तेरी मदद कोई नहीं कर पा रहा। कौन कहता है कि नेकी का बदला नेकी मिलता है? काश आज वो जिंदा होते, उन्हें मैं समझाती कि अपने बच्चे के लिए कुछ रख गए होते। आज हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम कंगाल हो गए हैं। ये कहकर माँ मोटे मोटे आंसू के साथ रोने लगी। ये देखकर कैरेक्टर को यानी कि रमेश को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो खड़ा हुआ और कहता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ माँ, तेरे आंसू पोंछने चाहिए, और मैं इस वक्त तेरे ऊपर बोझ बन गया हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जिंदगी से हार गया हूँ, और अब मैं शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। माँ ने कहा, ऐसे मत बोल, तेरे नाना जी को मरे एक जमाना हो गया, और नाना जी का घर और कमरा ऐसे ही बंद पड़ा है। जा वहां जा और उस कमरे को खोल कर देख, शायद नाना जी ने कुछ सामान रखा हो, शायद उस कमरे को बेचकर हमें कुछ पैसा मिल जाए, शायद उस कमरे में तुझे कुछ मिल जाए। कहता है, हाँ माँ, आज्ञाकारी बेटा था। कहता है, हाँ माँ, मैं जरूर जाता हूँ। नाना जी के घर पहुंचा, ताला खोला, जैसे ही दरवाजा खोला एक धूल का धक्का उसके मुंह पर आकर लगा, और वो परेशान हो गया। कहता, हाय हाय कितनी धूल है, आफ्टर ऑल जनरेशन नहीं है ना, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। इस कबाड़ में क्या मिलेगा? अरे ये तो टूटा हुआ पलंग है, कितने जाले हैं, ये कुछ कपड़े हैं। तभी उसकी नजर एक अलमारी पर जाती है। कहता है, ओफ, शायद इस अलमारी में कुछ चमत्कारी मिले। अलमारी खोलता है तो उसके पैरों में एक लोहे की चिड़िया आकर गिरती है। कहता है, क्या मेरे बचपन की ही चिड़िया होगी? क्या नाना जी भी चिड़िया से खेलते थे? उसने चिड़िया को लात मारी और चिड़िया दूर जाकर गिरी। वो कहता है, ये मेरे खेलने खिलाने के दिन नहीं है, मुझे अपनी माँ का पेट भरना है। चिड़िया इतने में बोलती है, पहले मुझे दाना दो फिर मैं खजाना दूंगी। अब हैरान होने की बात रमेश की थी। उसने मुड़कर देखा, क्या सच में चिड़िया बोली? उसने बोला, नहीं ये तो मेरा वहम है, और वो ताला बंद करके जाने लगा। इतने में फिर चिड़िया बोली, पहले मुझे दाना दो फिर मैं खजाना दूंगी। अब की बार वो चौंक गया और डर भी गया। उसने चिड़िया को उठाया, बोला, मतलब तुम बोलती हो? तो बोले, पहले मुझे दाना दो फिर मैं खजाना दूंगी। उसने उसे अपनी जेब में रखा और घर लौट कर आ गया। उसने बोला, रास्ते में रुककर पानी पीने की कोशिश करी तो नदी के अंदर पानी पी नहीं पाया। उसने चिड़िया को बोला, मैं और मेरी माँ, चिड़िया बार बार बोले जाती, पहले मुझे दाना दो फिर मैं खजाना दूंगी, पहले मुझे दाना दो फिर मैं खजाना दूंगी। उसने बोला, मैं और मेरी माँ 4 दिन से भूखे सो रहे हैं, हमारे पास अपने खाने के लिए नहीं, हम तुझे खजाना कहाँ से देंगे? तो उसने बोला, तू तो, चिड़िया बोलते, तू तो हट्टा कट्टा है, तू बैलगाड़ी खींचता क्यों नहीं है? तू कोई रेडी क्यों नहीं चलाता? अपनी माँ का पेट क्यों नहीं पलता? उसने कहा, वाह, बिल्कुल सही। ये थोड़ी है कि पढ़ लिखने के बाद कोई काम छोटा और बड़ा हो जाता है। मुझे अपनी माँ की मदद करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए रेडी चलानी चाहिए। उसने जेब में चिड़िया को रखा और घर पहुंचा, क्योंकि दाना उसके पास था नहीं, वो चिड़िया को खिलाता कैसे? घर पहुंच के उसने अपनी माँ को अभी कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। माँ ने पूछा, क्या नाना जी के कमरे से कुछ मिला? तो बोला, नहीं माँ, कुछ नहीं।
वो गया अपने बाजार में और रेडी किराए पर लेकर उसे चलाने लगा। उसे पैसे मिले। रेडी चलाता चलाता शाम को कुछ एक दिन की कमाई लेके जेब में घर जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त की दुकान दिखी। उसने बोला, अरे यार तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरी कपड़ों की दुकान है। तो बोला, मेरी नहीं है, मैं सेठ जी के लिए काम करता हूँ। कह रहा है कि मैं भी तेरे बगल में ना एक दुकान खोल लेना चाहता हूँ। बोला कि नहीं, यहाँ दुकान वुकान नहीं खोल सकती, लेकिन हमें एक डिलीवरी बॉय चाहिए। हम पूरा दिन ऑर्डर लेते हैं और शाम को लोगों के घर वो डिलीवरी कपड़ों की भिजवाते हैं, क्या तू करेगा वो काम? तो उसने बोला, ये तो बहुत अच्छा काम है, सुबह ठेला चलाऊंगा, शाम को डिलीवरी करूंगा, 2-2 बार कमाऊंगा। घर जाता है, खूब सारा जो है अपनी मम्मी के लिए राशन सब्जियां सब लेके, माँ खाना बना, आज से तेरा बेटा है और हम भूखे नहीं मरेंगे। माँ बड़ी खुश होती है और चिड़िया को दाना देता है। जैसे ही चिड़िया को दाना देता है, चिड़िया की जो चोंच है वो सोने की बन जाती है। स्तंभ कर उसकी आंखें ऐसे खुली रह जाती है। कहते, तुम तो सच में सोने की हो, अब बताओ खजाना कहाँ है? कहती है, नहीं, पहले मुझे और दाना दे। तो बोलता है, अभी मैं इतना नहीं कमा सकता, मैं थोड़ा ही कमा रहा हूँ, तो तेरे लिए ये मुट्ठी भर दाना लाया हूँ। तो बोलती है, कैसे नहीं कमा सकता? इंसान के जब तक हाथ पैर हैं वो बहुत कुछ कमा सकता है। तो बोला, बात तो सही है। अब वो डिलीवरी भी करने लग गया और धीरे धीरे खाना घर में आने लग गया। वो भूखा अब नहीं सोते थे। उसने एक दिन भर पेट चिड़िया को जो है ना दाना दिया। चिड़िया पूरी सोने की बन गई। उसने बोला, अब तो तू सोने की चिड़िया बन गई है, अब मुझे खजाना दे। तो बोली, अभी खजाना नहीं दूंगी, मैं हूँ सोने की, मुझे घर भी चाहिए सोने का। तो उसने बोला, ये तो तू मजाक कर रही है, हम गरीब, ये छूटा टूटा फूटा मेरा झोपड़ा, मैं तेरे को सोने का घर कैसे दूंगा? तो उसने बोला, तू कोशिश तो कर। उसने कहा, ठीक है। वो शाम को अपने डिलीवरी के लिए गया। लड़का बोलता है, आज के बाद यहाँ काम पर मत आना, आज से डिलीवरी बंद। वो कहते हैं, क्यों? कपड़ों की डिलीवरी क्यों जाएगी? कह रहे, अरे सेठ जी सर पकड़ कर बैठे हैं और सर सेठ जी का सर ऐसे ऐसे घूम रहा है। कह रहे, क्या हुआ? कह रहा है कि पानी का जहाज आ रहा था, उसके अंदर कपड़े थे, वो पानी का जहाज बिल्कुल समुद्र के किनारे पहुंचकर उसके अंदर डूब गया और यहाँ पर मजदूर नहीं है, कुछ नहीं है। सेठ जी को पानी में जहाज से निकाल, मतलब पानी में से कपड़े कौन निकाल कर लाया? और सेठ जी कह रहे, मैं पानी में से कपड़े निकालूं भी क्यों? अब तो वो कपड़े पानी में डूब गए और वो खराब हो गए, उन्हें कौन पहनेगा? तो बोलता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, लोग पुराने कपड़े भी तो पहनते हैं, कम रेट में बेच देना, लोग उसे पहन लेंगे। तो बोला कि कितने का सामान होगा? बोला 4 करोड़ का सामान होगा। तो बोला 4 करोड़ का? क्या? तो इधर सेठ जी, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, हे कृष्णा मेरा क्या होगा, मैं बर्बाद हो गया, जहाज भी गया, सामान भी गया, 4 करोड़ का नुकसान। ये कहता है, नमस्कार सेठ जी, क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? बोले, किस काम आ सकता है? बोला, मैं वो कपड़े। कह रहे, उन कपड़ों को खरीदेगा कौन जो कपड़े गीले हो गए, पानी में भर गए, समुद्र का पानी, नमक का पानी। कह रहे, सेठ जी अगर मैं आपका सारा सामान निकाल कर ला दूं और जहाज भी ला दूं। कह रहे, देख कपड़े तो बर्बाद हो गए, कपड़े तो तू चाहे मुफ्त रख ले, मुझे नहीं चाहिए, तू उन्हें बेच नहीं बेच, लेकिन अगर जहाज आएगा तो उसका कुछ लोहा वोहा बेच कर, अगर जहाज का पता चल जाए एग्जैक्टली किस जगह पे, कुछ लोगों को लेके चला जा, मेरा जहाज बाहर ला सकता है, तो मैं उसे बेचकर कुछ पैसा तुझे दे दूंगा। और उसने गांव के कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया। वो नीचे गया, उसने कपड़े निकाले, उन कपड़ों को लाके माँ के पास घर में रखा, उन्हें सुखवाया, उन्हें बेचा और उसे बहुत प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेठ ने वो कपड़े लेने से मना कर दिया था। जहाज भी निकल कर बाहर आ गया। सेठ ने उसे 1 करोड़ रुपया दिया। अब उसने अपने उसी घर को, उसने कहा ना, इसी घर से मैं बना हूँ। अब उसने अपने उसी घर को पूरा कंस्ट्रक्शन करवाकर सही करवाया और अपनी चिड़िया के लिए उसने सोने का पिंजरा बनाया। अब बात थी खजाने की। उसने कहा, बता मेरा खजाना। तो चिड़िया मुस्कुराकर बोलती है, खजाना तो तुझे मिल गया, और वो खजाना है आत्मविश्वास। घर में सर पकड़ के बैठे रहने से अब क्या होगा, नौकरी गई, PhD की है, दुनिया मजाक उड़ा रही है, मेरी माँ भूखी बैठी है। तूने कभी प्रयत्न ही नहीं किया बाहर जाकर नौकरी ढूंढने का, क्योंकि तेरा आत्मविश्वास कहीं खो गया था। और मैं वो सोने की चिड़िया हूँ जो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिलाती हूँ, और वो आत्मविश्वास तेरा खजाना है जो आज मैंने तुझे दे दिया। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मुझे इस कहानी से शिक्षा मिली कि हम अगर अपनी मदद करें, बुरा वक्त कैसा भी हो, भगवान हमें रास्ता दिखाता है। और दूसरी शिक्षा मिली कि कोई काम छोटा नहीं होता। और तीसरी शिक्षा मिली कि सबसे बड़ा खजाना हमारे हाथों में होता है। और चौथी शिक्षा मिली कि जब पानी में जहाज डूब गया तो पानी में डूबा हुआ जहाज भी आपको माला माल कर सकता है। सोच का और हिम्मत का, हौसले का एक मौका होना चाहिए। और यकीन मानिए, यही हिम्मत, यही जज्बा, यही हौसला रखिए, हम बहुत जल्द इस कोरोना से भी बाहर आ जाएंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।